एक सुनसान और धूमिल रात में अर्जुन और उसके दोस्त साहिल, रिया और अनन्या एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। ये हवेली शहर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान इलाके में स्थित थी और कहा जाता था कि इसमें भूत रहते हैं। वे चारों एक रहस्यमयी खजाने की खोज में निकले थे, जिसके बारे में किंवदंतियां थीं कि वह हवेली में छुपा हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था और हर कमरे में एक नया रहस्य छिपा हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने अपनी खोज शुरू की, एक एक करके हर कमरे की तलाशी ली। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती और कभी-कभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी खोज जारी रखी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जल्द ही एक पुराने कमरे में कुछ पहेलियां और सुराग खोजे, जिन्हें सुलझाने पर उन्हें खजाने के स्थान का पता चल सकता था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए पहेलियों को सुलझाना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत और पहेलियों को सुलझाने के बाद उन्होंने आखिरकार खजाने के स्थान का पता लगा लिया। खजाना एक पुराने तहखाने में छिपा हुआ था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं, जो उन्हें खजाने तक पहुंचने से रोकना चाहती थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी साहसिकता से उन शक्तियों का सामना किया। अंततः उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि एक बड़ा सोने का खजाना उनका इंतजार कर रहा था। वे सभी खुशी से झूम उठे। उन्होंने खजाने को सावधानी से बाहर निकाला और फैसला किया कि इसे गरीबों में बांट देंगे। खजाने को बरामद करने के बाद वे चारों हवेली से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब उन्हें उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जानते हुए कि उन्होंने मिलकर एक अद्भुत कारनामा किया था। इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों का रहस्यमयी खजाने की खोज का साहसिक अभियान समाप्त हुआ, जिसने उन्हें न केवल एक अनमोल खजाना दिया, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी दिया जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे।